अप्रोच समझो कैसा है। देखो आई से क्वेश्चन पूछा, यानी मेंसुरेशन को आपको पढ़ लेना एग्जाम से पहले। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे एग्जाम की शिफ्टों में मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेगा। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जो एग्जामिनर जिस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है उससे दोबारा भी उठाएगा। तो आप लोगों को मेंसुरेशन को एक बार पढ़ के फिर उसके बाद बैठना है। मेंसुरेशन से आयत से क्वेश्चन आया। एक आयत का विकर्ण 53 सेमी है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को कितना दे दिया, 2160 वर्ग सेमी है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखो आयताकार आकृति कैसी होती है, ये एक आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान नहीं होती। आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है और चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90। ये विकर्ण दे दिया डायगोनल, इनके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। आप लोगों को ये विकर्ण कितना मिला, 53 डिग्री। आप लोगों को इसका क्षेत्रफल मिला 1260 वर्ग सेमी। आपसे पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा। देखो एल और बी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। आप लोगों को 53 इसका विकर्ण दिया, विकर्ण ये वाली भुजा होगी, ठीक है, ये वाली, और आप दोनों को इन दोनों का मल्टीपल दे दिया। तो मेरे को एक चीज बताइए आप लोग, इन दोनों का गुणनफल होगा, ये जो भी होगा तो पूरे का क्षेत्रफल डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ विकर्ण होता क्या है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये होता है कि क्या होता है विकर्ण, दोनों भुजाओं का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या विकर्ण नहीं है क्या, तो अगर मैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर करके 53 का स्क्वायर कर दूं तो ये विकर्ण होगा कि नहीं होगा, होगा। आपको दोनों भुजाओं का 6 एल बी दे रखा है, तो क्या बताओ एल और बी दे रखा है कितना, 1260 दे रखा है। क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके सोल्व नहीं कर सकते। आपसे पूछा है परिमाप, यानी एक तो एल भी चाहिए और एक बी भी, लेकिन मैंने कहा मैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लूंगा सर, जो कि होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। होता है नहीं होता, होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका डबल यहां रख देंगे, क्योंकि इसका डबल तो यहां रख देंगे, क्योंकि ये तो एल और बी का स्क्वायर है, ये एल, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, इतनी। तो इसका स्क्वायर करो, पहले कितना हो गया इसकी स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 5 थी 15, 15 का डबल कितना होता है 30, 30 का 0 ये 3 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 3 जोड़ो बेटा कितना हो गया 28। आप लोगों ने बोला 2LB भी रखना है, तो 1260 का डबल 0, 6 का डबल कितना होगा 12, 12 दूना 24 और 1 25, 2520 हुआ कि नहीं हुआ, बोलेंगे ये सर हुआ। यहां पे देख लो 9, ये कितना गया 2, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 2529 एल प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। परिमाप के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए, परिमाप बराबर तो है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अगर आपको एल और बी मिल जाए, क्या उसका डबल नहीं कर दोगे क्या। तो इसका रूट क्या हो सकता है, आसपास सोचो। 5329 का रूट क्या हो सकता है, आपने कहा सर ये तो 3 होगा या फिर क्या होगा 7। जब भी आपको कोई भी स्क्वायर निकालना हो, पीछे वाली को तो देख लिया करो, 3 3 9 होता है, 7 को 7 से गुणा करते हैं कितना होता है 49, तो भी 9 आएगा और तो भी 9 आएगा। बीच वाली एक संख्या छोड़ दो और इसके आसपास की एक संख्या ढूंढ के आओ, कितनी हो गई, 7 7 49 होता है। तो या तो ये तो फिक्स हो गई, या तो 73 का है या किसका है 77। 73 का डबल कितना होता है, 73 का डबल कितना होता है, 73 का डबल देगा 6, 7 दूनी 14, यानी उसका आंसर कितना गया 106। समझ में आया सभी को, बोलेंगे समझ में आया सभी को पीछे तक, ठीक है ना। दोबारा समझ लेना एक बार बैक करके, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं पूछ रहा एग्जामिनर, लेकिन है सारा बेसिक ही है, ठीक है। यहां से भी तुम लोगों से क्या पूछा, इस तरह से चीजें दे दी, फिर आपसे पूछा परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या निकाल के आओगे, भुजा, और भुजा निकालने के बाद क्या पता चला, परिमाप, ठीक है। ये अभी पूछा हो क्वेश्चन है, आगे बे से पूछेगा। तो मेंसुरेशन पे किस पे काम करो, आयत पे। आगे चलो, देखो ये 2 गुणा 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखो आप मान भी रख सकते हैं, 10 30 का मान रखो और इसका मान रखो, फिर यहां से मैच कर लेना। या फिर आप क्या करोगे, देखो 2 tan थीटा को क्या बोलेंगे, 2 गुणा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। बताओ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर किसका मान होता है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा का। होता है नहीं होता, होता है। आप लोग बोलेंगे सर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बीच वाले को इससे करूंगा तो ये तो कट गया, तो ऊपर कितना जाके गुणा हो गया साइन थीटा, तो 2 गुणा साइन थीटा और कितना हो गया कोस थीटा। समझ में आया, थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री रख के सोल्व करो, 2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2। आप बोलेंगे यस सर,
और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता, होता है। देखो 2 से 2 कट गया, √3/2 जो कि किसका मान आता है, sin 60 का। अरे कोस 30 डिग्री sin 60 का अपोजिट नहीं होता क्या, बोलेंगे। और 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। हर 90 डिग्री पे एक दूसरे पे थीटा क्या होते हैं, इंटरचेंज नहीं होते क्या, बोलेंगे सर 30 डिग्री अगर इसका 60 डिग्री है तो √3/2 होगा, और कोस का कितना, कोस का अगर 30 डिग्री है तो √3/2 होगा। आगे चलते हैं, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो दो कोण होते हैं, अवनमन और उन्नयन, दोनों एक बार समझ लो। देखो राइट एंगल पे होते हैं, ये किसी का आधार है और ये कोई दीवार है। अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो ये कोण कितने डिग्री का होता है, ये कोण जो भी डिग्री का होता है, ये कौन सा होता है, उन्नयन कोण होता है, उन्नयन। और यहां से कोई देखने की बातें करता है तो इस कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, अवनमन कोण। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। हो सकता है इस पेपर में उन्नयन कोण पूछा हो तो अगले पेपर में कौन सा डाल देगा, उन्नयन। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जेड की आकृति के कोण है दोनों, कौन सी आकृति के कोण है, जेड। तो दोनों कोण कैसे होंगे, समान। ये भी थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो आप लोगों से इस कोण का मान कितना दिया, 30 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे बोला जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, तो यहां से मीटर कितना दिया, 30 मीटर। तो ये तो दीवार का पाद हो गया, जहां से पैर है उसे पाद बोलते हैं। यहां से दूरी, ये जो दूरी है ये 30 मीटर है। आप लोगों से पूछा है बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, ऊंचाई पूछ ली। 30 डिग्री के 60 के सामने 30 मीटर है, 60 डिग्री के सामने 30 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 30/√3। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो एक बार देखो। तो tan थीटा लगा के आना था, tan थीटा, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब h है, और आधार कितना दे दिया, 30। आप बताओ tan थीटा का मान कितना रखोगे, √3 रखोगे नहीं रखोगे, रखेंगे सर, h/30 हो गया। अब जब इसको h/30 है, जब इसको आप इधर मल्टीपल करोगे तो h का मान ही कितना गया, 30 बटा कितना गया, 30/√3। बताओ सर ने वही लिखा है क्या, समझेंगे, बोलेंगे सर इसका परिमेयकरण कर लेते, परिमेयकरण √3 से ऊपर भी नीचे और नीचे से भी क्या कर लेते, गुणा कर लेते। जब आपने गुणा किया तो ऊपर तो कितना गया, 30√3, और नीचे कितना हो गया, √3। देखो √3 से √3 कट के कितना हो गया, 3। 3 से जब काटा तो कितना गया, 10√3, और 10√3 कौन सा ऑप्शन सही था, बी। समझ गए सभी पीछे तक, समझ में आया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात, एक चीज हमेशा लिख के रखो जब भी आप लोगों को ऐसी चीज आ जाए, बहुलक, बहुलक का जो मान होता है बराबर किसके होता है, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस होता है हमेशा 2 गुणा माध्यिका। ये नोट कर लेंगे सभी, जो देख रहे हैं वो भी नोट कर लेंगे, जो बैठे क्लास में वो भी नोट कर लेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है। ये एक तो कैसे सोल्व करके आओगे वो देखो। आप लोगों से पूछा माध्य और बहुलक का अनुपात, आपको दिया है माध्यिका और माध्य, माध्यिका को यहां रखो और माध्य, देखो माध्यिका को तो बाद वाला है तो 5, तो 3 गुणा 5 करेंगे आप लोग, बोलेंगे सर माध्य पहले वाला था ये रहा 4, माइनस 2 गुणा 4 करेंगे, आपको कौन सा निकल के आएगा, बहुलक। आ जाओ, 5 से गुणा गया 15, 4 से गुणा गया 8, यानी कितना गया 7। आपसे पूछा है माध्य, माध्य को उठा के लाओ, कितना हो गया 4, ये कितना है बहुलक 7, तो 4/7 कौन सा रहा था, डी ऑप्शन। समझ में आया, तो ये लाइन सबको याद होनी चाहिए, लिख लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। सीधा पूछ रहा है एग्जामिनर, ग्रुप डी के एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी, सब में पूछता है इसको, ठीक है ना। 3 ही तो चीज होती है, मेड, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। उतारो, आगे बढ़ो। देखो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघातीय समीकरण में उसके मूलों का जो मान होता है अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, अल्फा और बीटा। उसी चीज पे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो एक बार जिनकी ये चीज क्लियर नहीं है वो क्लियर करके फिर एग्जाम में बैठेंगे, ये ध्यान रखो। अल्फा और बीटा को सबसे पहले मैं निकाल लूंगा, और आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए, 2 मूल होते, एक अल्फा होता है एक बीटा। दोनों को जब मैं निकालता हूं तो अल्फा प्लस बीटा तो होता है b/a माइनस में, और अल्फा और बीटा का जो मल्टीपल होता है यानी गुणज कितना होता है, c/a। बस ये दोनों चीज काम आने वाली है। अब देखते हैं क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा अल्फा और बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा एक की तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मेरे को अगर निकालना है तो बताओ, ये अलजेब्रा में आप a² b² निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके -2
अल्फा और बीटा घटा देंगे तो बताओ ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी? आएगी सबको? आप बोलेंगे ये सर तो अल्फा प्लस बीटा का मान ही कितना होता है? बी अपॉन ए माइनस में। तो हमेशा याद रखो जो भी एक्स की पावर 2 थी उसका जो वेरिएबल का जो मान होता है वो ए होता है, और एक्स वाले का कितना होता है? 11, और कांस्टेंट वैल्यू सी का मान होती है। ठीक है ना? जो पावर में होता है एक्स उसका जो मान होता है वो ए होता है, जो इसके साथ चलता है तो वो बी का मान होता है। किसका मान होता है? बी का। कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, आ जाओ सर लगा लेंगे। अल्फा और बीटा का मान आएगा बी अपॉन ए। तो बी तो 11 हो गया जो कि माइनस का है, वहां पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और इसका मान कितना है? 1। इसका 1 है, इसका माइनस 11 है, और सी का मान कितना है? 18। आप जब रखोगे माइनस 1 और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 11 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ कितना गया? 11। तो आप बोलेंगे सर 11 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, आगे चलो। 2 गुणा अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा किसे बोलते हैं? सी अपॉन ए। सी कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू 18। एक मान 18 में 1 का भाग दोगे तो कितना गया? 18। तो 2 गुणा 18। जब इसको सोल्व करेंगे तो 121। 18 को गुणा किया 36। जब घटाएंगे तो 5 बचा, और यहाँ पे 11 में से 3 गया तो 8। 85 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी को पीछे तक? तो अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दो वेरिएबल, ये चीजें याद होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। दोबारा पूछेगा एग्जामिनर, जब एक बार पेपर में एनालिसिस करते टाइम ये चीजें आ गई तो दोबारा भी देगा। ठीक है ना? सेम पैटर्न पे यूज होते हैं पेपर। आगे बढ़ो, देखो आते हैं ग्राफ पे तो क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता है, ये 3 भी पूछ लेगा। ठीक है ना? तो ये पाई चार्ट पे क्वेश्चन पूछा उसने, आप लोगों को इस तरह से खर्चे दे देगा, वो आप लोगों को लिख के दे देगा किस चीज की क्या मद है, आराम से आपको पढ़ना है, फिर उसको सोल्व करके आना है। देखो, निम्न आलेख का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए उत्तर दीजिए। 2022 में कंपनी एक्स की विभिन्न उत्पादकों की बिक्री का ब्यौरा दिया गया है। ये बिक्री थी, बैग बिके, शूज, इस तरह से जो भी अम्ब्रेला वगैरह सबकी बिक्री की मद है, लेकिन सब परसेंटेज में है। तो सारे मदों का योग कितना आएगा? 100%, क्योंकि कंपनी ने 100% बिक्री की होगी सारों में, तो इस तरह से आपको मदों को दिया। अब जो निकालना है वो नीचे दे रखा होगा। 2022 में कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या कितनी थी? 1000। टोटल कंपनी ने 1000 वस्तुएं बेची। ठीक है, तो वर्ष में कंपनी द्वारा बेची गई रेनकोट, कहा है रेनकोट? आप ऐसे ढूंढ लेंगे, ये रहा रेनकोट। ठीक है, और जैकेट की कुल संख्या, ये रहा जैकेट। बताओ 13% रेनकोट बिके, 8% जैकेट, टोटल कितने बचे? कितने बचे? 21%। आपको 21% का मान निकाल के आना था, और आपसे यही पूछा था कुल कितनी संख्या थी? 20 से 20, तो कितने बिके? 210। तो कहानी खत्म। समझ में है सभी को? इस तरह से ढूंढेंगे, दोबारा सेम ऐसा ही बनेगा जिनके एग्जाम में। पहले इसको देख के फिर बैठेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न आंकड़ों का बहुलक, देखो मिड मीडियन मोड से 2 या 3 क्वेश्चन सेट करके देगा। अब बहुलक पूछे तो समझ जाओ बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। एक लाइन इस तरह से संख्या लिख के बहुलक पूछे, तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी बहुलता ज्यादा हो, जो संख्या ज्यादा बार आई है वही तुम्हारा आंसर है। जैसे 41 कितनी बार है? 1 2 3। 41 कितनी बार है? 3 बार है। ये मोटे मोटे जिसकी बहुलता ज्यादा, जो संख्या ज्यादा बार आई है, बहुलक का मतलब यही होता है, वही आंसर है। बस ढूंढना है संख्या को। फिर तुम लोगों ने देखा 55 कितनी बार है? 1 बार। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, अपन को बहुलता जिसकी ज्यादा है उसको लेना है। 45 कितनी बार है? 1 बार है। 45 भी अपना आंसर। देखो ये अपने आंसर नहीं हो सकते। फिर 48 की तरफ चले, भाई 41 3 बार आ गया, इससे ज्यादा बार कोई 4 बार आ रहा होगा, वो आंसर होगा, या तो फिर 48 आंसर होगा। ठीक है, 48 कितनी बार है? देखो 48 2 बार है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। 40 कितनी बार है? 1 बार, ये भी आंसर नहीं है। 47 कितनी बार है? 47 कितनी बार है? 1 2। देखो कोई भी इसको टक्कर नहीं देने वाला भी। फिर कौन सा आया? 47 देख लिया। 54 कितनी बार है? 54 2 बार, एक ही रहा, ये भी नहीं आंसर हो सकता। 44 कितनी बार है? 1 बार ही है। 49 1 बार है। 48 2 बार था, नहीं है। 53 2 बार है, नहीं है। 54 भी नहीं है। 50, तो आंसर कौन सा हो गया? 41। बस खत्म। जिसकी बहुलता ज्यादा वही आंसर। ठीक है ना? बहुलक जब भी पूछ ले कोई संख्या देके, जिसकी बहुलता ज्यादा वो आंसर होगा। 41 3 बार आया सबसे ज्यादा बार, तो आंसर भी क्या है? 41। कौन क्या बोल रहे हैं?
कैसे, क्या बोल रहे हैं? फिर कैसे निकलेगा? बोलता है नहीं पता चलेगी तो देगा ही नहीं। हम्म हम्म माध्यिका निकाल सकते हैं सर। 7 आ जाओ तो बीच ली 3 इंडी छोड़ बीच लो आंसर। सर 8 आ जाओ तो 2 बीच में, 2 नैन जोड़ 2 को कहानी ओम हो सके जी, है ना। फिर एग्जामिनर खुद मूर्ख है। बहुलता का मतलब होता है जिसकी बहुलता ज्यादा हो उसको ढूंढ के लाओ, ठीक है ना। तो बहुलता किसकी ज्यादा थी? 41। ठीक है, तो इसका राइट आंसर। अगले की तरफ बढ़ो, अगले पे आओ। देखो अगला क्वेश्चन किससे पूछा है? कौन सी संख्या से पूछा है? परिमेय संख्या से। ये रेशनल नंबर है। तो मेरे को एक चीज बताइए आप, ये यहाँ पे लाइन लगी हुई ऊपर, इसका मतलब क्या है? 3 2 3, यहां से रिपीटेशन चल रहा है इसका। 0.5 पे देखो बार नहीं है, उसके बाद बार है, यानी 3 2 3 3 2 3 3 2 3, कहां तक जा रहा है? अनंत तक। इसका मतलब यही होता है बस। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो पूछा पी अपॉन क्यू की फॉर्म, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन सी संख्या लिखी जाती है? परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देते हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ दिखे तो जितनी संख्याओं पे ये लाइन लगी हुई दिख जाए उतने तो 9 लगा दो, उतने तो 9 लगा के आने एग्जाम में। जितनी संख्या पे लाइन दिखे तो 9 लगा दो। कितनी बार? 3 बार, 3 संख्या। और जितनी संख्या पे नहीं दिखे उस पे क्या लगा दो? 0। और जिस संख्या पे लाइन नहीं दिखे उस संख्या को पूरी संख्या में से घटा दो। क्या समझे? दोबारा जो संख्या लिखी हुई है उसको ऐसे कैसे लिख लो, जितनी पे लाइन लगी हुई है उतने 9। 3 पे लाइन थी, 1 2 3 बार 9 लिख दिया। जिस पे नहीं लगा हुआ उसका 0 लगा दो, हो गया। अब ये चीज देखो आगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो ऊपर वाली संख्या में से। सोल्व कर लेते। जब सोल्व किया तो कितना गया? 8 आ गया, 1 आ गया, और कितना गया? 53। एक बार ये चीज देख लो, समझ में है सभी को? नीचे क्या बचा? 9 9 9 0। कट रहा है तो काट लो। किससे कट रहा है? 2 से। 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4। 2 से 6 बार कटा, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार। नीचे काटो 2 से 4 बार, ठीक है, 2 से 9 बार, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार। कौन सा ऑप्शन सही था? 26 59। कौन सा? सी ऑप्शन सही था आपका, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही था। ये क्वेश्चन अगर पूछा है इस पेपर में तो आने वाले सभी पेपरों में क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इस चीज पे भी काम करके जाना, ठीक है ना। एक बार वीडियो जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। आगे